नमस्कार दोस्तों, राकेश नायक अपराध समाचार चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने वीडियो की शुरुआत में आप सब लोगों को, जैसा कि आप जानते हैं कि मातृ दिवस के रूप में लोग आज के इस दिन को याद कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को मातृ दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। साथ में ये भी कहना चाहता हूं, हमारी संस्कृति और सनातन परंपरा में सिर्फ एक दिन माता और पिता के लिए याद करने का नहीं है। साथियों, हम अपनी संस्कृति में जो हमें सिखाया गया है वो ये है कि हम अपने माता पिता को रोज ही हमारे लिए मातृ पितृ दिवस है, ऐसा सोच के हम चलें और ऐसी हमारी विचारधारा हो। हमारे यहाँ एक कहा गया है कि माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करे शुभ जानी। इसका मतलब कि माता पिता और गुरु, इनकी वाणी, इनकी बोल को हमें सहज ही स्वीकार कर लेना चाहिए। दोस्तों, आप सबसे भी अपेक्षा करता हूँ कि अपने अपने माता पिता का पूरा सम्मान करें, उनका ध्यान रखें और उनका आदर सत्कार और पूरी तरह से उनकी देखभाल करें। साथियों, आज कोविड-19 महामारी के इस दौर में जो पूरा देश हमारा विकराल परिस्थितियों में घिरता जा रहा है, ऐसे में कुछ सुखद और सुनहरी खबरें तो जरूर मिल रही हैं। साथ में एक तीसरी वेव आने का जो खतरा बना हुआ है, मंडरा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि हमारे बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं। साथियों, हमको इस तीसरी वेव से लड़ने की तैयारी तो करनी ही होगी। साथ में एक सिस्टम हमारे देश का जो बना हुआ है, इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे देश में जो पॉलिटिक्स हो रही है, राजनेताओं की जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर हो रहा है, ये अभी थमा नहीं है। हमें, आपको सबको और सारे राजनीतिक पार्टियों को भी ये सोचना होगा कि हम इन आरोप प्रत्यारोपों के दौर से बचें, तभी देश में और इस महामारी से लड़ने के लिए हम एक उचित व्यवस्था को जन्म दे सकते हैं। साथियों, हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियों की विचारधाराएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। अलग अलग सोच, अलग अलग विचारधाराएं हैं। एक समय हमारे देश में जो राजनेता हुए हैं, उनको नेताजी कहने में एक प्राउड फील होता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी एक स्पीच देने में, एक भाषण देने में जनमानस पूरा इकट्ठे हो जाता था। और यहाँ तक हमने सुनने में मिला है कि उनके भाषण के दौरान हमारे देश की माताएं और बहनें अपने अपने जेवर गांठे भी निकाल के दान करने को देश के लिए तैयार हो जाती थी। साथियों, जब तक हम अपने देश के प्रति समर्पित भाव से काम नहीं कर सकेंगे, हमें अपनी देश को सर्वप्रथम आगे रखना होगा। अपनी विचारधारा देश के प्रति हो, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र हित सर्व सबसे बड़ा हित हो, ऐसी सोच के साथ जब हम काम करेंगे, तब हमारा देश विकासशील देशों से हटके विकसित देशों की सूची में हमारा नाम जरूर शामिल होगा। इस देश में बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे नेता लोग करते हैं, भ्रष्टाचार हटा देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, लेकिन सच्चाई इसके परे होती है। दोस्तों, आज हम और आप सभी लोग जानते हैं, शायद कोई भी राजनेता ऐसा होगा जो कि बिना पैसे लिए या बिना पैसे दिए राजनीतिक आकांक्षाओं को की पूर्ति कर पाता है। शायद ऐसा नहीं है। आज हमारे देश के जनमानस का विश्वास नेताओं पर वो नहीं रहा जो कि होना चाहिए। एक समय ये था कि अगर नेताजी ने एक आवाज दी, महात्मा गांधी ने एक आवाज दी, पूरा देश एकजुट होकर उस बात को मानता था। आज हमारे जगह जगह नेता लोग उनकी बात नहीं मानते। भाई भतीजावाद, एक दूसरे की जुगाड़ों में लगे रहना, हर काम उस तरह। हमें इन सब से ऊपर उठना ही होगा, तभी जाके हम अपने देश को एक समृद्ध राष्ट्र की ओर ले जा सकते हैं। साथियों, कुछ ऐसी बात भी मैं कहना चाहता हूं कि जिससे हमें तीसरी लहर से लड़ने में आसानी हो। हमारे प्रशासन, हमारे राज्य सरकारों को, हमारे केंद्र सरकार को, हम सबको मिलकर ये चाहिए कि हम निश्चित तौर पर एक वॉलंटियर सेना तैयार करें, जो कि डिस्ट्रिक्ट में जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में हो,
तहसील में एसडीएम महोदय की निगरानी में हो, थाना क्षेत्र में थाने की निगरानी में हो, कुछ ऐसे लोग, ऐसी आरडब्ल्यूए, ऐसे स्वयंसेवी संगठन जो कि काम तो करना चाहते हैं, उनको आगे लाना होगा। उनके माध्यम से हम अपनी ताकत को कई गुना कर सकते हैं और इस महामारी से लड़ाई में जीतने के लिए संकल्पित हो सकते हैं। साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। कल पुनः आपके साथ फिर इस प्लेटफॉर्म पर मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।